देख करके कुछ बतलाऊं आपको। बड़े ही सुंदर विचार हैं श्रीमान आपके, और हमारी भी यही इच्छा है क्या कि आप हमारी हस्तरेखा एवं भाग रेखा देखकर आप हमें कुछ बताने की कृपा करें। ठीक है। हस्तरेखा मैं देख रहा था, कोई खास बात नहीं है हस्तरेखा में। चलो भाग्य रेखा देख लेता हूं। वाह, हस्तरेखा देखा तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन जब भाग्य रेखा देखने लगा तो मैं राम की भाग्य रेखा नहीं देख रहा था, मैं तो अपनी ही भाग्य रेखा देखने लग गया। बड़ा ही विलक्षण लिखा हुआ है, हे राम तुम्हारी बाई भृगुटी पर पिता मरण वनवास लिखा, दाहिनी भृगुटी पर इस रावण का सत्यानाश लिखा। मेरे ही कारण मधुसूदन इस अवनी फल पर आए हो, दशरथ के यहाँ जन्म लेकर निज चार अंशों पहुंचाए हो। ये अत्याचार अनेक हुए, आते हो तभी रूप को धर, मेरे भाव की हो रक्षा, इतना तो करना बेसंभर। जब तक मेरा ये तन बना रहे, अभिमान न जाने देना तुम, बाणों से मस्तक काट मेरा निज चरणों में ले लेना तुम। हे लंकेश, आप एक प्रकांड विद्वान हैं, आप सब कुछ जानते हैं मैं यहाँ इस भूतल पर किस लिए आया हूँ। क्योंकि लंकेश, मैं हेत तुम्हारे दस्कंधर, मैं हेत तुम्हारे दस्कंधर इस अवनी थल पर आया हूँ। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर निज चार अंश प्रगटाया हूँ। कुछ दिवस बाद, कुछ समय बाद लक्ष्मण सीता के सहित उस गंडक वन में आऊंगा और बाणों की सैया सुना तुम्हें निज परम धाम पहुंचाऊंगा। ये इतिहास के पन्ने पन्ने पर, इतिहास के पन्ने पन्ने पर ये अमर कथा लिख जाएगी। सुर नर मणि नाग नर किन्नर ये रूप नाम मन पाएगी। और लंकेश, आपने हमारी हस्तरेखा एवं भाग रेखा देखी है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि आपको कुछ दक्षिणा स्वरूप में दिया जाए। जो आपकी इच्छा हो आप मुझसे दक्षिणा स्वरूप में मांग सकते हो लंकेश। वाह राम वाह, धन्य है तुम्हारे समान इस संसार में कोई उदार नहीं हो सकता है। आखिर मैं तुमसे मांगू क्या? वैभव, धन, दौलत नहीं, हमारे पास किस वस्तु की कमी है? सोने की लंका है जिस पर मैं राज करता हूं। आखिर मैं तुमसे पुत्रों को मांगू? नहीं, वो भी नहीं मांग सकता। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती हमारे हैं। मैं मांगू तो आखिर मांगू क्या? लेकिन नहीं, जो अगर देने वाला सक्षम है तो मांगने में संकोच नहीं करनी चाहिए। मांगिए लंकेश, क्या इच्छा है प्रकट करें आप। हे राम, अगर तुम देना भी चाहते हो तो यही वरदान दो, ये वर मांगू दीन दयाला और कुल समेत वही बदल। ऐसा ही होगा लंकेश। लेकिन राम, हे राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे गलंक चले आना, 10 सिर मोक्ष पिटारी सीता को अपने साथ लेते आना। नहीं तो क्या होगा? क्या होगा लंकेश? छल से बल से निज कौशल से मैं मुक्ति को छीन ले जाऊंगा। बन बन तुम्हें भटकाए राम, निज पाहन खूबा बुलाऊंगा। जाओ राम, स्थान ग्रहण करो।
प्रसन्न रहो। क्यों नहीं, इस सभा में जब आ ही गया हूं तो चल करके भूत भावन भगवान भोलेनाथ के धनुष को भी प्रणाम कर लेता हूं। चलता हूं। वाह, इस धनुष को मैं प्रणाम कर रहा था। ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है। ये धनुष दधीच ऋषि की हड्डी है। अधिकार ना इससे जोड़ेंगे। इसमें हक राम का पड़ा हुआ और राम ही इसको तोड़ेंगे। लेकिन नहीं, ये जितने भी राजेंद्रगढ़ यहाँ पर आए हैं, ये सब धनुष में आस लगाए हैं। सीता का प्रेम राम में है और राम धनुष में छाए है। लेकिन जो वीर धनुष को तोड़ेगा, सीता उसकी हो जाएगी। यह अटल प्रतिज्ञा रावण की लंका को एक दिन जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की। क्या बात है राजा जी, क्या बात है, क्या हुआ? बहुत देर से हमारा भेजा तो खा लिया है। क्या हो गया तुम्हें राजा जी? हमें बहुत समय से देख रहे हैं, दो मच्छर भन 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 भन। ये कौन से दो मच्छर यहाँ पे अभी? अरे सुनो, हाँ, जो पहले जिनका आगमन हुआ था वो पाताल निवासी बड़ासुर थे। ओहो बाणासुर। हाँ, जो पीछे आए थे वो लंका के महाराज रावण थे। ओहो, लंका का रावण था वो। हाँ, बात तेरी के। क्या हुआ? तब से क्यों नहीं बताया लंका का रावण है? क्यों, क्या बात है? अरे आपके सामने उस रावण को उठा बैठा के उठक बैठक करवाता। क्यों, किस कारण को लेकर के? इस कारण को लेकर के उस लंकापति रावण के पास में हमारा कुछ कर्जा बाकी है। अच्छा, हाँ, तो सुनो, अभी वो यही कहीं बुला के लाए। बुला के लाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहने दो। ऐसे काम दे देते हो, ऐसा करो। हाँ, तब से यहाँ पे आए हैं, ना तो कोई हमारे लिए नाश्ता है, ना कोई। बैठ जाइए राजा जी, बैठ जाइए। हमारे लिए कुछ ठंडा गरम ले जाओ। सब कुछ मिल गया, बैठ जाइए। चल जाओ। स्नान ग्रहण करो। महाराज ने देखा समय, कहते हैं तब बंदी जनक बुलाए, बिरदावली कहत चले आए। कह न जाए कहाँ पनमोरा, चले घाट ये हरस न हो। सेवक, सुनती रहती, जो भी राजा राजेंद्रगढ़ पधारे हुए हैं सभा में, सभी को हमारा प्रण सुना दो, सभी को हमारे प्रण की घोषणा कर दो। ठीक है महाराज। हाँ भाई। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहि हम, भुजा उठाए विशाल, भुजा उठाए विशाल। राजा राजेंद्रगढ़ो, जितने भी सभा के मध्यस्थ में पधारे हुए हैं, सभी हमारी बात पर ध्यान दें। जो हमारे महाराज बधेराज ने प्रण किया है, हम दोनों भाई अपनी भुजा उठा करके उस प्रण को सुनाने के लिए जा रहे हैं। ध्यान दे करके सुनो। नप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विधित सब काहू। सिया राम जय जय राम।
जिस पर हमारे महाराज ने यह शर्त लगाई है। रावण बाण महाभट भारे, देख सदा से कवहि सिधारे। और सभा के मध्यस्थ में रावण बाणासुर से योद्धा पधारे, वो भी शंकर भगवान के पिनाक के लिए प्रणाम करके अपने लोगों के लिए पधार गए, अपने राज्यों के लिए चले गए। सोई पुरार को दर्द कठोरा, राज समाज जायत तोरा, राज समाज आज जोई तोरा। और ये महादेव का विशाल धनुष कठोर है, जो भी राजा राजेंद्रगढ़ इस धनुष का खंडन करेगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हठते ही। और हमारी राजकुमारी सीता बिना विचारे, बिना भेदभाव के, बिना जाति पाति के उसी के गले में माल्य अर्पण करेगी। परिकर बांधी अरे हो जाओ। उठे अकुलाए, परिकर बांधी उठे अकुलाए, चले इष्ट दे बन सिरनाए। राजा ने धनुष को तोड़ना आरंभ किया। क्या हुआ राजा जी? ना भी नहीं सकते। नहीं सीता, बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आइए आइए आइए, ये भरतपुर के महाराज, आइए। आइए राजा जी। ये राजा अवश्य तोड़ेंगे धनुष को। वाह वाह वाह, ओहो, इनके कछ विचार मन माही। बैठिए महाराज। आइए महाराज, आइए आइए आइए। आइए राजा जी। ये नेपाल के राजा आ रहे हैं। वाह वाह, ये तोड़ देंगे। अरे वाह 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 राजा जी, वाह। वाह, ओहो, ये भी नहीं तोड़ पाएंगे। बैठिए महाराज, मुकुट धारण कर लीजिए। आइए। आइए राजा जी। ये हो जाओ। दिल्ली प्रदेश से आए महाराज, आइए। ये कसरत कर रहे हैं। वाह वाह, लगता है ये तोड़ देगा। वाह, राम कहानी बैठ जाइए, बैठ जाइए। सुनो भाई, राम कहानी। भरतपुर वाले राजा आ गए, भरतपुर वाले। आइए भरतपुर वाले राजा। ये तोड़ेंगे। अरे वाह, आया, प्रणाम करें, वाह। बैठिए महाराज। आइए आइए राजा जी। ये आएंगे। वाह, ये मेरठ के राजा आए हैं, मेरठ। तोड़िए महाराज। ओए हो। वाह, अरे राजा जी, बैठ जाइए राजा जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठिए बैठिए। आइए राजा जी, आइए। आइए। ठीक है, ये प्रणाम कर रहे हैं वहीं से। अरे सुनो, वो किसका सामान पड़ा है, उसे उठाओ। हाँ भाई सुमती, बहुत देर से राजा सो रहे हैं। इधर आइए। आ जाइए राजा जी, आइए आइए। हरदोई निवासी, हरदोई से आगमन हुआ है महाराज का। तोड़िए महाराज। तोड़िए। वाह, ये बलवान योद्धा लग रहे अरे हैं। वाह वाह वाह, बैठ जाइए। राजा जी। अरे महाराज, काला पानी महाराज, ये आप लोगों की क्या व्यवस्था है? अरे महाराज, अभी हम यहाँ पर सो रहे थे, मच्छर लात मार के भाग गया बाप का बेटा। और तुम कहाँ पे थे सब लोग? सुबह से नाश्ता खा रहे हो, अब धनुष तोड़ने का समय आया है तो सो रहे हो। अरे महाराज, राजा जी सुनो,
जितने भी राजा यहाँ पर आए हैं उन सबकी नाक कट चुकी है, उनकी नाक अब तुम्हारे हाथ में है। अरे राम राम। है? अरे बाप रे बाप रे। क्या समझ रहे हो तुम? अब लोगों ने अपनी यहाँ पर गंदगी को मेरे हाथ में डाल दिया। अरे वो नाक नहीं, तो इज्जत रूपी नाक कट गई है, किसी पर धनुष का खंडन नहीं हुआ है। बात तेरी के मैं जान रहा था, मेरे को गोरा कच्चा दाम समझा है क्या? कोई बात नहीं, हम तो सब पैसे वाले हैं, नाक कट भी जाएगी तो प्लास्टिक की लगवा लेंगे। धनुष तोड़ने के लिए आए थे, हाँ, धनुष को तोड़ो। सुनो, बनाओ। ऐसा समझो कुछ समय के लिए धनुष टूट गया और सीता को बुलाओ, हमारे गले में जयमाला डलवाओ। ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। क्यों नहीं होगा? नहीं। अरे धनुष टूट गया मान लो। ऐसे तुम्हारे कहने से थोड़ी टूट जाएगा। अच्छा, बड़े बड़े योद्धा यहाँ पर आए, किसी से धनुष नहीं टूटा और तुम कह रहे हो टूट गया। तोड़ना पड़ेगा। और क्या? तो ठीक है, धनुष को हम तोड़ेंगे। तोड़िए राजा जी। पता था, ये राजा जो आए हैं सब यहाँ पर भोजन करने के लिए आए हैं। हाँ, हाँ, बस इस धनुष को तो हम ही तोड़ेंगे। और क्या? तोड़िए। हाँ, पहले अपने देवताओं को मना लेते हैं। हाँ, देवी देवताओं को मनाओ। अरे धनुष भैया, कोई बात नहीं, मेरी इज्जत रूपी नाक को मेरी को बचा देना और इस की नाक को काट देना। अरे धनुष भैया, अरे धनुष भैया, तुम हो हमारी माँ के यार। धनुष भैया, तुम हो हमारी माँ के लाल। धनुष भैया, और तनक उठ गईयो और धनुष मेरे पापा और धनुष मेरी मम्मी और धनुष मेरे चाचा और तनक उठ गईयो। तोड़िए। ऐसे नहीं मानेंगे, अब हमको धनुष को तोड़ना ही पड़ेगा। हाँ। सब तैयारियां किया जाए, हम धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। टूटा था, टूटा था, टूटा था, टूटा था, टूट गया था। अरे राजा जी, राजा जी, राजा जी। अरे राजा जी, क्या हुआ? किधर है सांप? किधर है सांप? किधर है सांप? अरे सांप नहीं, तो टेढ़ी वस्तु को संस्कृत में बोलते हैं चाप, टूटा चाप। हमने बोला था टूटा चाप। बात तेरी के यहाँ पर इतना मेहनत किया हैं और तेरी संत टीचर को इसी जगह पर बोलने का समय मिला था हैं? कोई बात नहीं, गलती होगी। अब क्या तोड़ो? चलो हम सब लोग मिलकर तोड़ेंगे। चलिए आइए मिल करके राजा जी। सभी राजा एक साथ प्रयास करते हैं। भूप सहस रस एक ही मारा, वाह, तोड़िए। लगे उठावन करे न तारा, टूटा चाप, टूटा चाप। तब लगे न संध सनातन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। कोई बात नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए राजा जी। राजा बैठ जाइए राजा जी। अरे राजा जी, क्या हुआ तुम्हें? टूट गया, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। क्या टूट गया? अरे हमारा पैर का घुटू टूट गया। सुनो, कोई बात नहीं है, तुमसे धनुष नहीं खंडन हुआ। तो जब कोई इस सभा के मत आए तुमसे पूछे कि कौन हो, तो तुम्हें कहना है कि जनकपुर की लुगाई और मेला देखन को आई। ठीक है, लुगाई बना दो इसे और बैठा दो। जब देखा महाराज की जय हो। कोई भी धनुष को नहीं तोड़ पाया, महाराज को बड़ी पीड़ा होने लगी। श्री हत भये हार हिय राजा, बैठे निज निज जाय समाजा।
नपन बिलोक जनक अकुलाने भोले बचन रोष जन साने। महाराज यहाँ पर जितने भी राजा राजेंद्रगढ़ पधारे थे, अरे धनुष तोड़ने की तो बात दूर रही, कोई तिल मात्र इस धनुष को हिला भी ना सका। महाराज देश देश के भूपत नाना आए सुन हम जो प्रण ठान। ये देश देशांतरों से राजा राजेंद्रगढ़ आए और हमारा प्रण सुनकर, लेकिन ये धनुष तोड़ने की तो बात बहुत दूर है, तिल मात्र इसको हिला ना सके। देव तनुज धर मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। इतना ही नहीं, इस सभा में देवता भी मनुष्य स्वरूप धारण कर आए हुए हैं। कुंवर मनोहर विजय बड़ी कीरत अति कमनीय पावनिहार विरंच जनु रचे उन धनु दमनी। जगत पिता ब्रह्मा ने मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग वर ही नहीं चुना। हे विधाता, कहो काहे यह लाभ न भावा काहु न शंकर चाप चढ़ा। और इतने राजा राजेंद्र गए, किसी को ये लाभ अच्छा नहीं लगा जो भगवान शिव के चाप को नहीं चढ़ा पाया। रहु चढ़ाऊब तोरब भाई तिलु भरि भूमि न सके चढ़ा। अरे तोड़ने की तो बहुत दूर बात है, इस कठोर भूमि से तिल मात्र हिला ना सके। अब जन को माखे भट मानी वीर विहीन मही में जान। और देश देश के राजाओं जा सकते हो अपने राज्य के लिए। ए देश देश के राजाओं क्या आए गौरव दिखलाने को, अरे हमारा प्रण पूरा करने को, शंकर का चाप चढ़ाने को। ये आसरा छोड़ प्रस्थान करो। अरे जा बैठे निज निज आसन पर, फिर भी योद्धा कहते हो, धिक्कार है योद्धा पद पर। लेकिन हे पृथ्वी, ये धनुष का खंडन नहीं हुआ, तूने मुझे सीता दी। हे बेटी सीता, मैं इस समय विवश हूँ। जनक बचे सुन सब नर नारी देख जान की भय दुखारी। हे पृथ्वी, तूने सीता दी, सीता के लायक वर्ण दिया। अरे जिसकी छाया में सुख पाती है, ऐसा कोई तनवर न दिया। अब सिंदूर बिंद की आस बदो, तुमको तो जोगी ने वंशना लिखा। शंकर की सेवा में रहकर जीवन शेष बिताना। हे बेटी सीता, आजा, मैं दोनों का कष्ट मिटाता हूँ। तुझे गोद में लेकर बैठकर सागर में डूबा। हे बेटी सीता, मैं विवश हूँ, इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हम किसे कहे बलशाली है, अरे हमको तो ये विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। यहाँ जितने भी राजा राजेंद्रगढ़ पर हरे हुए हैं, किसी से ये भगवान शिव के धनुष का खंडन नहीं हुआ। एक कायल भीड़ू कमजोर की तरह जा सकते हो अपने राज्य के लिए। जब महाराज जनक ने ऐसे कटु वचन कहे, तब माथे लखन कुटिल भई भोहे रद कट भरि कट नयन रिसोहे। भगवान सिर महु जह कोई होई तहि समाधि रस कहा है न कोई।
मैया का पुरुषोत्तम श्री राम आप सुन रहे हैं कि विजयराज कैसी तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। कह दो रघुवंशी, कैसे इनको समझा दूं मैं, ये रघुवंशी कैसे होते हैं, वो करके इन्हें दिखा दूं मैं। विजयराज, किसी को अपने घर बुलाकर उसका अपमान करना, ये कहाँ की अकलमंदी है, थोड़ा आला दर्जे का ये उसकी में अरे ओ जनक, तूने कहे जो मैन शिकार पर तीर बैठे हैं, कलेजा तोड़कर शिकार को छीन बैठे हैं। ये रहे जानकी कुंवारी, ये रहे जानकी कुंवारी, कम नहीं हमें इसका, कम है तो सामने अभी तलवारें चल जाती, अभी तलवारें चल जाती, जो ना होते यहाँ रघुवर, पूछ सकते हो इस सभा में कितने तीर बैठे हैं। ये सच्चे योद्धा, ये सच्चे योद्धा, सच्चे छात्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली, ये शब्द वाक्य से लगते हैं पृथ्वी वीरों से हरखानी। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, ये बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन नहीं होंगे बलवान, उस दिन न होगी पृथ्वी है। फिर मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान ने मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, पलल प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं। इस धनुआ की तो चाहे क्या, ये सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर ये धनुष पुराना घिसा पिटा, फिर ये धनुष पुराना घिसा पिटा, ना जाने किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले डालूं, इतना बल तो मेरी उंगली में है। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ना उतार सितारों को सोने की भाप पीस डालूं, पृथ्वी आकाश पहाड़ों को। फिर कच्चे घड़े के समान ये धनुष, फिर कच्चे घड़े के समान दम भर में खोल फाड़ डालूं, गाजर या मूली की तरह चुटकी में तोड़ फाड़ डालूं। ये तोड़ो छत्रक दंडविम तुम प्रताप बलनाथ, जो न करूं प्रभु पर शपथ, ये तुम धन धरुणा हाथ, ये तुम धन धरुणा हाथ, नाथ यही प्रण में रोपूं, उलट जाऊं ब्रह्मांड यदि क्षण में रोपूं। ये राजा, ये जितने भी राजा देख रहे हो, ये राजा सब हार मान, इन सबके मुख बनूं, चरण कमल से नायनाथ पल में ठाई बोलूं। हे प्रभु श्री राम, यदि आज आपने इस सभा में इस धनुष का खंडन नहीं किया, तो आपके ये दास लक्ष्मण इस धनुष का धारण करना। महाराज तो गिर पड़े, भूमि डगमगा गई, लक्ष्मण जी ने धनुष पटका पृथ्वी पर। अरे राजा जी क्या हो गया? अरे बाप क्या हो गया? अब हम अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, अचानक सिंहासन बाप का बेटा हमारे ऊपर हो गया और हम सिंहासन के नीचे हो गए। ये क्या हुआ? अरे इसका एक कारण है, क्या? जो गुरु विश्वामित्र जी बैठे हुए ना, वो वाले हाथ मत करो, वो वाले ये भी मत करो, ये भी मत करो, काट देंगे। अब क्या करूं? सुनो, हाँ ऐसे ही सुनो, हमारी बात पे ध्यान दो। हाँ हाँ बोलो। तो गुरु विश्वामित्र जी के पास में जो बैठे हैं ना राजकुमार, हाँ उनमें से जो छोटे राजकुमार हैं, अच्छा। जब महाराज विधेयराज ने कहा कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, हाँ। तो उनको क्रोध आ गया। अच्छा। क्रोध आ गया तो क्रोध में अपना धनुष उन्होंने पटक दिया। धनुष पटक दिया तो पृथ्वी हिल गई। पृथ्वी हिलने के बावजूद आप कुर्सी के नीचे हो गए, कुर्सी आपके ऊपर हो गई। इस छोटे वाले ने जब क्रोध किया हाँ, तो पृथ्वी हिल गई, हिल गई, हम सिंहासन के नीचे और सिंहासन हमारे ऊपर ऊपर हो गया। सुनो तो एक बात घटाइए, घटवाओ। जब छोटे वाले ने जब इतना क्रोध किया है, हाँ। ये पृथ्वी कंपायमान हो गई। हाँ। यदि बड़े वाले क्रोध करने लगे, छोटे वाले में लगभग कितना वजन होगा? तुम ही लगाओ।
छोटे वाले में ज्यादा से ज्यादा वजन होगा 100 ग्राम वजन होगा, हाँ हाँ और बड़े वाले में 200 ग्राम वजन होगा, और जो बीच में जो बाबा बैठा है, हाँ हाँ दाढ़ी वाला, उस बाबा में कितना वजन होगा? कितना होगा? उसकी बाबा की दाढ़ी में होगा कम से कम 500 ग्राम वजन, अच्छा, और बाबा में होगा कम से कम 200 ग्राम वजन। तो मिल करके कितना हो गया? मिलके कितना होगा? 100 वो, और 200 वो 300, और वो 200 400, और 500 800 ग्राम हो गया। जब 100 ग्राम ने इतना क्रोध किया, जब 800 ग्राम इतना क्रोध करने लगेगा, तो फिर हमारा क्या होगा? तुम बहुत पिटोगे। क्यों बेटा सोनू, क्या होगा? अरे बहुत पिटोगे। हैं? ये तो छोटी सभा है। बड़ी बड़ी सभा में पिट के आते हो। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी सभा में हमारा कान पकड़ के निकाल दिए जाते हैं, बैठ जाइए राजा जी, बैठ जाइए, पीछे से फिर बैठ जाते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। प्रभु राम जी ने लक्ष्मण को समझाया। लक्ष्मण जी इशारों में कहना चाहते थे, भैया मैं लाल पीला हुआ जा रहा हूँ, आपके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो समझो मन ही मन राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, जब बादल लाल पीले होते हैं ना, तो सूर्योदय का प्रतीक होता है। इसलिए तुमने अपना काम कर दिया। अब मैं जिसके भरोसे बैठा हूँ, जिनके इंतजार में बैठा हूँ, उनके लिए राम जी को जब आज्ञा मिलती है, तब विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, उठहु राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परतापा। अब है शुभ समय आ गया। बेटा राम उठो और जाकर के धनुष का खंडन करो, विजयराज का कष्ट दूर करो। प्रभु ने आज्ञा ली, और प्रभु सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा। ना मन में कोई प्रसन्नता हुई, ना ही कोई दुख हुआ। राम जी के ऐसे सहज भाव से खड़े हुए। ठाड़े भय उठ सहज सुभाए, ठवन जुमा मृगराज लजाए। गुरु जी की आज्ञा पाकर के सरकार धनुष की तरफ बढ़ते हैं। गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीन्हा। अति लाघव उठाए धनु लीना। धनुष को प्रभु ने उठाया, लेत तरावत फेंकत गाड़े, कहु न कथा देख सब ठाड़े। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, कहु न कथा देख सब ठाड़े। मध्य राम धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय हो। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। धनुष को प्रभु ने तोड़ा और मां जानकी वरमाला लेकर आती है।
शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब देवी देवता भी करने लगे आरती। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। बोलू परिमला, बोलू परिमला। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय बोलो रामलला सरकार की। करिए ये काम पहले बताने के हैं भैया, तब चलते प्रोग्राम नहीं हुआ जाता है। श्री राम। कहीं वेद मंत्र हो रहे थे ऊंची तान से, पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से। पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से। जय हो। ऊंचा था सिंहासन जहां विराजमान थे, चापर सिंहासन जहां विराजमान थे। सर पे मुकुट कांधे पे तरकश कमान थे। सर पे मुकुट कांधे पे तरकश कमान थे। जयमाल लिए हाथ में जब आई जानकी, जयमाल लिए हाथ में जब आई जानकी। डालू गले में किस तरह हैरान थी खड़ी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। प्रभु एक तो पीठ मुकुट पहने हुए हैं, उससे भी ऊपर सिंहासन पर खड़े हैं। माता जी विचार करती हैं आखिर मैं प्रभु को वरमाल कैसे पहनाऊं। कुछ ठिठकी और मन में सीता ने विचारा, कुछ ठिठकी और मन में सीता ने विचारा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा। हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा। भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। माता जानकी कितनी भोली है, लक्ष्मण जी को इशारा करती है और कहती है क्या, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले। कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले। ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे। ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे। लक्ष्मण जी भी मन में विचार करते हैं हमारी भाभी माँ कितनी भोली है। अरे मैं पृथ्वी को उठाऊंगा तो पृथ्वी पर तो दोनों ही तो खड़े हैं, तो दोनों ही उठेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया और एक बहुत सुंदर उपाय निकाला। इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े। इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े। श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े। श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े। जय हो।
लक्ष्मण प्रणाम कर रहा है, लेकिन प्रणाम करते हुए काफी देर हो गई, ऐसे समझो कि समाधि लगा ली हो। तब मन में विचार किया और दोनों की बात को राम जी भी समझ गए। गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा ली, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को। सरनी चकर उठाने लगे लखन भ्रात को। इतने में जयमाल जानकी ने डाल दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। 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 बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मां जानकी ने गले में जयमाल। अभी बड़ा सुंदर प्रसंग लक्ष्मण परशुराम संवाद देखेंगे। आप लोग बैठे रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। लक्ष्मण परशुराम संवाद बड़ा ही सुंदर। और हमारे पत्रकार बंधु अब सब लोग बैठ जाएं बैठ जाइए। ताकि पीछे वालों को भी दर्शन होता रहे। लक्ष्मण परशुराम संवाद बहुत सुंदर प्रसंग है ये लक्ष्मण परशुराम संवाद। सभी अपने स्थान पे बैठे रहे। अभी परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का बहुत सुंदर संवाद आपके सामने देखने को मिलेगा। सभी अपने अपने स्थान पे बैठे रहे। यही अवसर सुन सिम धनु भंगा, आए रघुकुल कमल पतंगा। राजा रामचंद्र भगवान की। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम रस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ी प्यासे नैनों में पड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्यारों पे पड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम रस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम रस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। कौशल नंदन राजा राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। कौशल्या की प्यारी राम, सिया राम जय जय सिया राम। जय हो। राम जय भगवान।
लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ दीने लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ दीने सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी अवसर सुन शिव धनु भंगा आए प्रभु कुल कमल पतंगा एक महीप सकल सकुचाने आदि झपट जनु लवाल पाने परशुराम जी आए सभी राजा अपने अपने पिताओं का नाम लेकर के प्रणाम करने लगे। अभी यह घनघोर आवाज ये मेरे कानों में आ रही है। ये रवि गूंज उठा अभिमंडल में, रवि गूंज उठा अभिमंडल में ये घनघोर रसातल फूट गया। वन में मृग संग दहाड़ थे, ये जगती तल का शब्द फूट गया। बस जान लिया मिथिलापुर में, बस जान लिया मिथिलापुर में ये सब चाप धड़ाधड़ टूट गया। हरे कृष्ण चलो ये भगवनंदन का और ये ध्यान समाधि से छूट गया। अभी चल करके देखता हूँ हम तक चला। गुरुदेव मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अरे वाह राजा, धन्य है तेरे लिए, तूने हमारे लिए आते ही प्रणाम किया तो हम तुम्हें यह आशीर्वाद देते हैं, ये हाथ जोड़कर खड़े रहो, हाथ जोड़कर खड़े रहो और ये क्रांति मचा दो होटल में और अपनी प्रबल भुजाओं से ये अग्नि वृष्ट कर दो घर में। देख रहे हो अग्नि मारुति है, तुम इसको धैर्य बढ़ाओ और आशीर्वाद है यही नपत ये राष्ट्रपति का प्रसन्न रहो, मेरा आशीर्वाद है। प्रणाम। अरे महाराजा वाह, अरे महाराजा तूने हमारे लिए प्रणाम किया, परंतु मैं यह क्या देख रहा हूँ, ये तेरा प्रणाम करने का ढंग नहीं, तेरे अंदर सभ्यता नहीं। तो सुन, अरे तेरा तो ये धर्म है गंभीरता में रहे, जाग पड़ो युद्ध वीर में और सिंह के समान एक बार दहाड़ दो, मिटे धरा से और धर्म विद्रोहियों का नाम और ये कायर कपूतों का कलेजा फाड़ दो। फिर कभी स्वप्न में सर उठाने का साहस करें, ऐसे दुश्मनों को ये जड़ से उखाड़ दो। ये धर्म की भी धमारा पर, धर्म कभी धरा पर जमाओ धर्म की धाक और ये धर्म विद्रोहियों को जड़ से उखाड़ दो। राजा बाहर बाबा मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। अरे वाह, तो हमारे लिए प्रणाम कर रहा है रे राजा, धन्य है, प्रणाम तो कर रहा है परंतु तेरी युवा अवस्था है और तेरा हाल क्या हो रहा है। अरे तुम्हारी युवा अवस्था में ये इस प्रकार का तेरा पेट बढ़ रहा है, सूखे फाके सरकंडे से
सूखे पाके सरकंडे से और तेजहीन क्यों हो न जल? अरे मत पीते हो त्याग करो इसका पीना निषेध राजन। बेटा ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और यह आदेश हमारा है, ये देश जात की रक्षा करना और ये कर्तव्य तुम्हारा है। प्रसन्न रहो, आशीर्वाद है। तब जनक बहोरी आए सिरुनाबा। अरे वाह, धन्य है विजयराज, तुम्हारी मथुरापुरी में हम आए और आकर के तुमने हमारे लिए प्रणाम किया तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रतिपाल प्रजा का सदैव करो, मन धर्म विवेक वितान तले रहो, शत्रुन धार धरातल पे क्यों लोक में कीरत कुंज बने रहो। सन्मान समेत सदा सबके हरे कृष्ण सने सुधासो सने रहो। पनरेश्वर प्रेम पयोनिध में चिरकाल विदेह विदेह बने रहो। प्रसन्न रहो, आशीर्वाद। सेवा पुत्री सीता को बुलाओ। सीए बुलाए प्रणाम करावा। मुनिराज के लिए हरे 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 हरे। ये बेटी सीता है क्या? अरे वाह, धन्य है, बेटी सीता हमारे लिए प्रणाम कर रही है। अरे वाह, इतने भाव से इस सीता ने प्रणाम किया तो हमारा धर्म है सीता को आशीर्वाद देना। बेटी सीता, तूने हमारे लिए प्रणाम किया तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। ये कश्यप पे शेष जोनो, शेष पर भूमि जोनो, भूमि पर संत जोनो, बारिशों से जो रहे। संत पर वारी जोनो, वारी पर व्योम जोनो और व्योम पर सूर जोनो, हर्ष बने रहे। जनकी किशोरी दोनों हरे कृष्ण कहे और तेरो सुहाग सिर से दूर बनो रहे। तुम जियो सुजस जग छाय के, ये सुख सुषमा सरसास और पतिव्रत बही प्रवीण तुम और होय अचल ऐ बात, अचल होय ऐ बात तुम्हारा और ये जबलग गंगो चमन जल धारा। यह मैं क्या देख रहा हूं? हे भोलेनाथ, मैंने सीता को आशीर्वाद दिया परंतु मैंने इसके मुखमंडल की ओर जब देखा तो सीता के भाग्य में क्या लिखा है? भाग्य रेख उज्जवल इसकी, है भाग्य रेख उज्जवल इसकी और सुखों का इसको नाश लिखा। एक बार इसे पति के संग में और 2 बार इसे वनवास लिखा। हरण कभी होगा इसका, हरण कभी होगा इसका और इसे नई महलों का वास लिखा और एक खुशी की बात यही इसे हनुमान सा वास लिखा। जाओ बेटी सीता, भगवान शिव की सेवा करती रहो, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे, मंगल करेंगे। तब तक विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र मिले पुण्य आए, पद सरोज मिले 2 भाई। राम लखन प्रणाम करो महामुनि राज के लिए। बेटा राम दशरथ के ढोटा। हरे 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 हरे। ये सुंदर राजकुमार हमारे लिए प्रणाम कर रहे हैं। अरे परशुराम, इतना सुंदर सुहावना इनका रूप मैंने पहले इनको कभी देखा नहीं। मैं जानता नहीं किस राजा के राजकुमार हैं। महामुनि विश्वामित्र जी, आप कृपा करके यह तो बताइए, ये सुंदर राजकुमार देख रहा हूं, कितना सुहावना सुंदर इनका रूप है। ये कोट मनोज लजावर हार, कोट मनोज लजावर हार गयंदों की गप्पे कशो है। अब लोन रखी मुनि नायक जो, ये सुंदर जोड़ी अवश्य से है। अनुराग हृदय में उदय जो भयो और एक में ही बने, ये रसना सच्चे है और मुनिनायक जो कहिए हम सा, ये सुंदर रूप धरे नर को है। क्या नाम है इनका? कांके निवासी है राम
राम लखन दशरथ के नोटा, दीन आशीष देख बल जोटा। हाँ, इनका परिचय ये जो देख रहे हैं ये महाराज चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम है और उनका नाम लखनलाल है। अरे वाह, हरे 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 हरे। धन्य है ये महाराज दशरथ के पुत्र, हमारे लिए प्रणाम। तो हम आशीर्वाद देते हैं। अरे धन्य राजकुमारों, तुमने हमारे लिए प्रणाम किया तो हमारा यह आशीर्वाद है, तुम श्यामल गौर की जोड़ी दिए। ये श्यामल गौर की जोड़ी दिए, जगदीतन में सुखवाती रहे, पिता माता सदैव प्रसन्न रहे, भय चिंता न कोई सताती रहे। चिरकाल अयोध्या में राज करो, ये काल प्रजा हर्षाती रहे और न्याय निकेतन मंदिर में ये धर्म ध्वजा फहराती रहे। राजपुत्रो अच्छो त्रिलोक सनातनः, आरी सर्व विजय प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मण। प्रसन्न रहो, आशीर्वाद प्रसन्न। तब देखा बहुरी बिलोक विदेह सन, कहु काह अति भीर, पूछत जान अजान सम, डापे कोप शरीर। विदेहराज, हमें एक बात बताओ, ये तुम्हारी मथुरापुरी में ये अपार भीड़ देख रहा हूँ, इसका कारण क्या है? ये जनक हो क्या कारण है? ये जनक हो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ जो है और अभी शोरसा कैसा था उन भीड़ों में छेड़ जो है, यहाँ अपार भीड़ होने का कारण मैं जानना चाहता हूँ। ये भीड़ क्यों हो रही है? ये भीड़ यूं हो रही है, भगवान शिव ने मेरे लिए धनुष प्रदान किया था, वो किसी से उठाने से नहीं उठता था। उसी समय मैंने ये प्रण लिया, जो भी धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। फिर क्या हुआ? आज वो दिन आ गया है, धनुष का खंडन हो गया है, पुत्री सीता का विवाह हो गया। तो कहा भगवान शिव के धनुष का खंडन हो गया। अतुल मोरे वचन कठोर, ये भोलेनाथ, ये क्या देख रहा हूँ? ये भगवान शिव का धनुष, इसका ये क्या हाल हो रहा है? जिस धनुष को माँ पार्वती अपने आंचल से खोज करके स्वच्छ किया करती थी, भोले शंकर का वह नादिया अपनी जिभ्या से चाट करके स्वच्छ किया करता था, उसका ये क्या हाल हो रहा है? हे विधाता, ये आज बज मेरे खंड खंड न होते आप। ये अजगम खंड के 3 टूक कहते और टूक टूक हो गया। ये कुठार क्यों ना पहले और फूट फूट भारत बसान क्यों ना पहले। ए हो हरे कृष्ण, ए हो हरे कृष्ण। कट क्यों नहीं जाती जिब्या बात कहते? शिव शिव सौ शिव, और ये धनुष की ये दशा और जीवित जगत में परशुराम क्या रहते? अभी देखता कहु जड़ वचन धनुष जिन तोरा, कहु जड़ जनक धनुष जिन तोरा। सीख कैसे बता दे? ए मूर्ख जनक सीख बतला, ए मूर्ख जनक ये सीख बतला, किसने धर्म को तोड़ा है और किसने भरे स्वयंवर में सीता से नाता तोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला मुझको, ये अत्यंत शीघ्र बतला मुझको। ये भरना चौपट कर डालूंगा और जितना तेरा है राजपाट आज मैं उलट पुलट कर डालूंगा, मस्तक काट डालूंगा, दुराचारी का मस्तक काट डालूंगा। तब तक प्रभु आए, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, कोई है केहू एक दास तुम्हारा। हे भगवान, जो जिसने भी धनुष का खंडन किया है वो तो कोई आपका दास ही होगा मुनिदेव, क्योंकि प्रभु अरे शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का ही प्यारा होगा, इसमें ये
किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो कबो किससे डर सकता है। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की वो कार्य वही कर सकता है। जहाँ मन की ये कार्य वही कर सकता है। क्या कहना चाहता है बोल? दास ने ही किया होगा, सेवक कर सकता है मुझे। क्या कहा? ये धनुष का खंडन करने वाला कोई सेवक होगा। सेवक का काम तो ये नहीं। श्री राम सेवक तो वो है, अरे सेवक तो वो है जिसका सेवा ही जीवन है और जो बैरी का सा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। राम मना है हुआ तो श्री राम मना है हुआ तो और क्षत्रिय दल की गाड़ी में, और इसलिए मतलब ये याद आया तिनका है चोर की गाड़ी में। सेवक का काम क्या होता है? सेवक के काम को तू नहीं जानता? अरे तेरा नाम राम है तो सेवक का काम क्या होता है? नहीं जानता तो मैं तुझे बताता हूँ। सेवक का काम क्या है? सेवक का काम है जो प्रातःकाल उठ करके तपोभूमि स्वच्छ करे और पूजा के हेतु जल फल फूल जुटाता है। ये आश्रम की कामधेनु वन में चराता और यज्ञ की जो सभी सुविधाएं बीन लाता है। गुरु को खिलाता जो खाता पीछे स्वयं, अरे दावता चरण नम्र जीवन बिताता है। सेवा में हर्षित रहता निराला, एरे मूड वही गुरु शिक्षता कहता है। सेवक का काम ये नहीं। सुनो राम, सेवक वह जो करे सेवकाई। सेवक का काम होता है सेवा करना। सेवक वह जो करे सेवकाई और अनकरणीय करे ये करिए लड़ाई। तो सुनो राम, ये सुनो राम, जय सिर धन तोड़ा और सहस्त्र भाव सब से तोड़ा। जिसने भी धनुष का खंडन किया वह दुराचारी सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। एक बार कह देता हूँ, सो बिरगाय बिहाय समझा, ये सो बिरगाय और बिहाय समझा और नहीं तो मारे जय सब राजा। जिसने भी धनुष का खंडन किया समाज को छोड़ करके बाहर चला जाए और नहीं तो उसके धोखे में अनेकों राजाओं के तब तक लक्ष्मण जी आ गए। बहुधन ही तोरी लड़काई कबहु न असुरस कीन गुसाई। हे ऋषिराज, आपने इतना क्रोध तो कभी नहीं किया जितना आज देख रहा है। क्रोध कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आज आप अत्यधिक क्रोध कर रहे हैं। तो सुनिए ऋषिराज, स्वामी सुखदा संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेड़ा जाता है। जी महाराज, भाई ने मीठे वचन कहे। अच्छा, भैया श्री राम ने आपसे मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले खोल उठे इसीलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो करना हो सो करे आप, सब करना सभी ने। इस प्रकार उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है और कहता है दान ठोक करके कि सब धना स्वामी ने तोड़ा है। अरे मोर बच्चे, ये रेत बालक का काल बसर बोले तो इन्हें संभाल। नादान बच्चे काल के वसीभूत होकर के और मुंह संभाल करके नहीं बोलना। रेत बालक का काल बसर बोले तो इन्हें संभाल और धनी सब त्रिपुरार धन जो देता सकल संसार। काल के वसीभूत होकर के मुंह संभाल करके भी बोलता। राजा के लड़के, राजा के लड़के और मोरे ही संभाल रहा है तू, और हम जैसे क्रोधी के आगे ये आंखें निकाल रहा है तो। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित अनुपम है।
और ऐसा प्रचंड को दंड भरा, ये छोटी छोटी धमनी सब है। साधारण धन समझ रहा है और हमारे सामने उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है। क्यों काल का ग्रास होना चाहता है क्या? श्री महाराज, रचक रंगभूमि में करते क्यों विवाद आप? अच्छा, बनी हुई समाज कृपा करके न बिगाड़िए। बैठो किसी आसन पे, समान ऋषि मुनियों के धनुष परशु मृग चरम न उठाइए। भूख यदि लगी हो तो शीघ्र ही बताओ मुनि, हलवा पूड़ी पकौड़ी कछुआ बहु खा जाइए। सड़ो धनुष टूटो, हृदय को काम बनो, आप बहु आशीष दे निज भवन को भगवान शिव के धनुष को क्या बोल रहा है? सड़ा और गला बता रहा है। ये मूर्ख, ये गड़ा और सड़ा नहीं, ये वो धनुष है। ये कश्यप पीठ दे जो ने कठोर, ये भार में मंदिर में लगावे और चोर में डंक जोड़ता है। सत्य की रखी जाती सब जतावे, कैसे बखान करे लगते सगरों के की रटी जाकी गावे और नेक विचार कहना कुमार, ये कैसे बिना के सरे तू बतावे। इसे सनार खरा बताएगा ना तो कठिन कुठार से तेरा मस्तक काट डालूंगा। हाँ? श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, ब्राह्मण, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज आपने कहना है। ये कहना है हम राजपूतों का जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो मामुनि, शांति चाहिए ब्राह्मण में। अरे वारे मूर्ख बच्चे, हमें उपदेश कर रहा है, हमारे सामने उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है और कह रहा है कि ब्राह्मण में शांति चाहिए। तू ब्राह्मण का उपहास करे और ब्राह्मण तेरी बातों को सहता रहे तो ऐसा ब्राह्मण मुझे नहीं जानना। ऐ बच्चे, ऐसा ब्राह्मण हो सुन ले, शांत रहने वाला ब्राह्मण नहीं हो, मैं वह ब्राह्मण हूँ। लेकर के जन्म भी अजय जन्मा हूँ, लेकर के जन्म ये अजय अजन्मा हूँ और ये अक्षर खंड को ये अनंत अधिकारी हूँ। माता पिता आचार की रक्षा में प्रवीण सदा और ये सज्जन साधुओं का मैं सदैव अधिकारी हूँ। ब्रह्म का विचार लिए केवल तपस्वी नहीं, कोई तपस्या करने वाला भी नहीं जानना। ब्रह्म का विचार लिए ये केवल तपस्वी नहीं, ये करने कुठार लिए वीर व्रतधारी हो, काम मदहारी और ये त्रिपुरारी का सेवक, ये क्रांतकारी, ये द्वितीय में बाल ब्रह्मचारी हो। हाँ, भोजन करने वाला, तपस्या करने वाला नहीं जानना। श्री महाराज, हाँ, ब्राह्मण की सीधी जात भला क्या लड़ना जाने, जो कोई जोड़े हाथ ताए आशीष बठाने। यदि बैरी हूँ ब्राह्मण के पास जावे तो गुरु गुरु कहे सब कछुले जावे। ऐसी सीधी जात लड़ाई लश्कर में कहीं रसगुल्ले भी दिए जाते हैं जुर्मे। ए बच्चे, तो ऐसा ब्राह्मण नहीं जानना। बालक क्या हुआ तुझे? ये बालक क्या हुआ तुझे? तो बात काटना चाहता है और क्या कोई नौखारी ब्राह्मण जाना? ये मुझे जाना है। मुझे सीधा ब्राह्मण न जान, मुझे सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हो, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अतिक्रोधी और निर्दोषी हूं। मेरे सलहो कुल्हाड़े ने, देख रहा है ये कठिन कुल्हाड़ा, मेरे सलहो कुल्हाड़े ने सुरनद की नदी बहा दी है। आर भूमि में कितनी बार ये क्षत्राणी नदी है। विख्यात सहस्त्राबाहु तक, ये विख्यात सहस्त्राबाहु तक ये भुजदंड काटने वाला है और इस फरसे को तू भी मिलाओ, ये रक्त चाटने वाला है। अरे बाबा, अरे ये बच्चा है, बच्चे के मुंह क्यों लग रहे हो? अरे किसी लड़ाई लड़ने को किसी मुद्दे से। ये महाराज, श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, परंतु आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाएगा। डरता हूँ आपकी अग्नि से, कहीं तज गोवाल ना आ जाए। और ये उबाल तेरा मुंह को संभाल। मैं तो तुझे छपोरिया समझ रहा था और यहाँ काले की तरह फंकारने लगा। मैं तेरा मस्तक काट डालूंगा। समझा ऐसे? क्षमा करें मुनिदेव। हाँ हाँ, क्षमा करें गुरुदेव, यह अभी बच्चा है, नहीं जानता है, यह अज्ञान है। क्योंकि प्रभु
ये भगवान बच्चों की बोली में, हाँ, अरे भगवान बच्चों की बोली में अनुचित उचित न रहता है। अरे ये तो गंगा का है भाव, जो भी आता है सब रहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सहेता ये लाते भी, वीरों का सा भेष देख की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें मुनिदेव, जो दंड आप देना चाहें, अरे उसका अपराधी तो मैं हूँ। सब प्रकार ये निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। क्या कहा अपराधी? तो यह देखो, ये अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। अपराध जो करता है ना, तो कठिन कुठार से मैं उसका मस्तक काट देता हूँ। क्यों रे राजा? अरे बाबा, हाँ। आप बहुत दूर से चल के आए हो। हाँ, हाँ। आपके पैर दर्द कर रहे होंगे तो मैं आपके पैर दबा दूं। अरे वाह, हाँ, और सेवा भाव है तेरे अंदर, पैर दबाएगा, बहुत सुंदर। और बाबा, हाँ। आप कभी से आए हो, कभी इधर हाथ फेंक रहे हो, कभी उधर हाथ फेंक रहे हो। आपके हाथ दर्द कर रहे होंगे तो मैं हाथों को दबा। और बाबा, हाँ। तब से आप आए हो, हाय 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 चिल्ला रहे हो, तो आपका गला दर्द कर रहा होगा तो थोड़ा सा आपका गला दबा दूं। श्री राम, तुम इतना मधुर प्रिय बोल रहे हो ना, तुम्हारी बातों से कुछ मेरे हृदय को शांति हो रही है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन, ये नरमाई मुझ में आती है, पर देख ले अपने भाई को। अरे देख वो क्या कर रहा है, देख ले अपने भाई को, ये मेरी छाती जलने लग जाती है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ और दुर्गा में चित पड़ा है अब, और इसे मार ही डालूंगा। है राम यही सोचा है, अब इसे मार डालूंगा, समझाओ। श्री महाराज, नाचे कूदे आप राम जी के आगे, नाचे कूदे आप बहुत राम जी के आगे। राम जी ने ना दिया कुछ भी हाथ उठा के। प्रथा हुई तकलीफ जो आपकी देह हुई, अपराधी क्षमा हो मामुनी। इनाम में देता हूँ आपको 3 देख रहा है, ये हमें अंगूठा दिखा रहा है। अरे मूर्ख बच्चे, तो हमें अंगूठा दिखा रहा है तो याद रख, ये भूतर फारसी सरो सुर बंसीर के, और ये काट के कुठार से मिटाऊं तेरी बालक विचार। तो मारन न चाहूं मूड, और कमर मम समता बेन बोले है। अब तो विनाशो नासो क्षत्रिय बल चनक माए, ये रसिक मोहन बाण सो मिटाऊं तेरी बालक विचार। तो मारना चाहूं मूड, और करे मम समता बेन बोले है। अंगूठा दिखा रहा है, मार डालूंगा तुझे। सुनिए महाराज, ये छत्रीन के क्षमा छतावरी न कर जानो हमें। पहले यदि छोड़ोगे तो पीछे मजा पाओगे। लाल लाल नेत्र कर नेक ना बजाओगे, हम छत्रीन के आगे जीव नेक ना चलाओगे। कौन के भरोसे ललकार दे बार बार, सामना करोगे तो रण छोड़ भाग जाओगे। कहे विद्यानी लाए काल की निशानी, भाग जाओ महाराज, नहीं भीख मांग खाओगे। क्या कह रहा है? क्षत्रियों का उपहास, प्रशंसा कर रहा है, ब्राह्मणों का उपहास कर रहा है। तो क्षत्रियों को क्या मैं नहीं जानता रे? सुन, क्षत्रिय वीर वंशियों में प्रसिद्ध था सहस्त्राबाहु, वो भी तो क्षत्रिय था। क्षत्रिय वीर वंशियों में प्रसिद्ध था सहस्त्राबाहु, और जिसका जंगम में कोई दूसरा ना गोरा था। काटा था मैंने इसी फरसे से, और यद्यपना उसके पास सेना बल थोड़ा था। मेरे लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम, जिसने क्षत्रिय वंश का एक बच्चा भी न छोड़ा था। ये तोड़ा था खरानन का और आनन हमीरे, और युद्ध में गणेश का हमीरे दांत तोड़ा था। गणेश को दांत तोड़ने वाला ये परशुराम है, क्षत्रियों की प्रशंसा कर रहा है, मार डालूंगा तुझे। श्री महाराज, क्षत्रिय की जात महाबिगड़ी,
कालौ सोना जात डराई, छत्रीन की जात महाबिगड़ी। कालौ सोना जात डराई, जो क्षत्रिय रण सोने पे वाके रण पोरस को है दिखलाई। जीवत होना पीठ दिखावे, दौड़ लड़े रण खेत में जाई। ऐसी बात न कहो मनुदी, हम छत्रीन की है प्रभुताई। ये डाल ठोकर जोरे लक्ष्मण सोता संग जाता है। ये डाल ठोकर जोरे लक्ष्मण ये सोता संग जाता है और अवधपुरी के रघुवंशियों को काल का ग्रास बनाता है। समझ ले लखनलाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं। मरण हार चेटी के जैसे ये पंख सुताई उगासे हैं। एरे सट भूल रहा छोटी सी कबनिया पर, एरे सट भूल रहा छोटी सी कबनिया पर, और टूटेगी कमान तेरा हाथ टूट जाएगा। मार के सवा हूं और ये ताड़का नसात्री को ये सारा हमारा आज में क्षण में रचाऊंगा। कहे बजी रामदास, कहे बजी रामदास, और छोड़ूंगा ना तुझे आज। और देखता हूं यहाँ तुझे काल से कौन बचाता है, मार डालूंगा। श्री महाराज, बार बार आप ये फरसा दिखलाए हो। फरसा दिखलाकर बार बार क्या क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? क्या काल आपका बाण है जो इसे साथ में लाए हो? महाराज, वे शूर नहीं कहलाते जो अपने आप बखान करे। वे काम नहीं कर सकते जो बातों का दान करें। वे लोहा, ये लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा। बलिहार उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरुपरिण, तो मैं उसको निपटा दूंगा। अच्छा, ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। फरसा की बात कर रहा है, फरसे से भयभीत नहीं हो रहा है। तो याद रख, ये फरसा की धार और वेश विक्रांत देख, ये फरसा की धार और वेश विक्रांत देख, ये बड़े बड़े वीर अधीर हो डराए हैं। कहते सूर्यवंशी आए रणमाए और कहते सूर्यवंशी वह चंद्रवंशी गाए हैं। और राजाओं की मैं गिनती गिनाऊं क्या, वह दशरथों मोच अपनी नीची कर आए हैं। श्री महाराज, रहा शेष गुरु का तो उसे तू निपटाएगा जो पिता के ऋण से वर्ण हुआ। अरे बच्चे, जो पिता के ऋण से वर्ण हुआ ये माता का बलिदाता है और गुरु ऋण के कबार अब यही हाथ खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने खूनी फरसे से। ये तेरा बलिदान कर महामुनीश्वर, हाँ? आप इसे क्षमा करेंगे? अरे क्या क्षमा ऐसे करूं? ये तुम्हारे चेला है ना, तो मेरे वह शिक्षा क्यों नहीं देते कि ब्राह्मणों का साधुओं का अपमान करे? क्या यही शिक्षा है तुम्हारी? तुम्हारे साथ में ये रहते हैं, तुम्हारे चेला है, क्या समझा नहीं सकते? तुम अपने साथ में नहीं आने करके आए हो। अब देश के उद्यमी बच्चों को, ये अब देश के उद्यमी बच्चों को ये मिथिला परी मुक्त बनाया तुम्हें, और अपमान करे गुरु ब्राह्मण का ये निर्मल पाठ पढ़ाया तुम्हें। ये तुम्हारी शिक्षा है, ऐसे समझाओ। ये क्या कर रहा है देखो, समझाओ राम, समझाओ। देख रहे हो इसे, देखो इसे। ये छोटा भाई तो बार बार, तेरा छोटा भाई बार बार और अंगारे मुझ पर फेंक रहा, और तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। एक है नर्म तू है और कुटिल दोनों की, और विश्वामित्र देखता है चालाकी अपने चेलों की। श्री राम, इसे समझाओ, नहीं तो याद रखो मैं परशुराम कहलाता हूं, मैं परशुराम कहलाता हूं, तो तू भी तो राम कहता है और मेरा नाम छीन करके और मुझ पर ही घात जमाता है। दो राम नहीं रहेंगे, एक राम रहेगा। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम भी, और अन्यथा जगत को मत बहका। ये दे त्याग राम का नाम भी। एक राम रहेगा, या तो तू राम रहेगा या फिर ये परशुराम रहेगा। परशुराम रहेगा। हे मुनिदेव, हाँ हाँ मैं हूँ राम, आप हैं परशुराम। हाँ हाँ, तो कहिए किसका नाम बड़ा? अरे बड़ा वही कहता है होता है जिसका नाम बड़ा।
रघुनाथ बने हम करते हैं, लेकिन आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नबते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते आते हो। इतनी हट, इतनी झिझलाहट, इतना विरोध नहीं अच्छा। अरे मिलने में है आनंद सदा प्रभु, और विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। ये रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमंद खोलने लगता है। यदि महाकाल भी सन्मुख आए तो उससे भी लड़ना पड़ता है। अरे इसलिए ना फरसा दिखलाइए, इससे हम कभी ना डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है दिजवर पर जिसका हम पालन करते हैं। कहिए तो आपको बदला दें जिसका हमको अभी डर है। रघुनाथ देखिए नीचे को ये उन चरणों की ठोकर है। ये विप्रह प्रसादे धरणी धरो हम, विप्रह प्रसादे कमला बरो हम, विप्रह प्रसादे अजिता जितो हम, विप्रह प्रसादे मम राम नामम। सीता हरे 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 हरे। श्री राम के वक्षस्थल तल पर देख रहा हूं महामुनि भृगु जी के चरणों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। क्या ये नारायण के अवतार है? श्री राम, यदि आप नारायण के अवतार हो तो मुझे इस प्रकार विश्वास नहीं होगा। जिस समय मैं इस भूतल पर आया तो नारायण भगवान ने ये धनुष दिया कि जिस समय मेरा अवतार हो जाएगा तो मेरे हाथों से ही इसकी प्रशंसा चढ़ेगी। यदि आप नारायण के अवतार हो तो राम रमापति कर धर लेऊ है चौ मिटे मोर संदेह। मेरे हृदय का संदेह कभी दूर होगा। ये धनुष लो और इसकी प्रशंसा चढ़ाओ। इसकी प्रशंसा चढ़ाओगे तो मुझे विश्वास होगा, और यदि प्रशंसा नहीं चढ़ा पाए तो मैं अपने कठिन कथा से दोनों भाइयों का मस्तक काट डालूंगा। धनुष लिया राम जी ने, देत चाप आप ही चल गया। परशुराम मन विस्मय भया। जाना राम प्रवाह तब प्रफुल्ल प्रफुल्लित गात। जोर पान बोले बचन हृदय न प्रेम समात। जय रघुवंश बनज बन भानु कहन धनुज कुल धन किसान। धन्य है हे भगवान, आपका अवतार हो चुका है। मैं समझ नहीं पाया। हे भक्तवत्सल, भक्तों की रक्षा करने वाले नारायण, भूतल पर आपका अवतार हुआ। गौ ब्राह्मण स्त्री बालक इनकी रक्षा के लिए, संत जनों का हित करने के लिए, यज्ञों की रक्षा करने के लिए भूतल पर आपका अवतार हुआ। आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। जो भी मुझसे अपराध हुआ अनजाने में उसे क्षमा करना। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप भक्तों की रक्षा कीजिए। और ये मैं आपके लिए प्रदान करता हूँ। कह जय 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 रघुकुल के तो भृगुपति गए बनहि तप है तो। हे भगवान, हे भक्तवत्सल, गौ ब्राह्मणों की रक्षा करिए। आपका अवतार हो चुका है। अब मैं चला तपस्या करने के लिए। आपका अवतार हो चुका है तो आप इनकी रक्षा करेंगे। आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। जो भी मुझसे अपराध हुआ उसे क्षमा करना भगवान। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अरे बाबा, शादी के लड्डू रसगुल्ले तो खाई जाइए। बन गए हैं क्या? आप समोसे बने, समोसे। तो ठीक है, चलो आइए आरती कराएंगे अपने स्थान खड़े होकर के, और कल समय से पधार कर लीला का दर्शन करेंगे। बहुत सुंदर लीला होगी कल। हे राघव तोरी आरती उतारो।
जनक सिंहासन राजत छोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी प्यारी छवि में हृदय में बसाऊं प्यारी छवि में हृदय में उतारूं हे राघव थोड़ी यार उतारूं। चरण विराजत है सुत अंजनी बाम भाग शोभित जग जननी इन चरणों को सदा ही पखारो हे राघव तोरी आरती उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने ये सारी दुनिया तारी इन चरणों को सदा ही पखारूं आरती उतारूं राघव आपको निहारूं हे राघव तोरी आरती उतारूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम वीरेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव मादश पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह कृतवामभागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीता 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 सीताराम सीताराम सीता 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 सीताराम राम राम राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय स्थान देव की जय शंकर भगवान की जय श्री लाडली लाल सरकार की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राधे जय सिया राम जय श्री कृष्ण।